हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है न्यून कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, तो जब आपके थीटा का मान यानी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। अगर आपसे पूछे एक्यूट एंगल तो आप कहेंगे जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। वही बात हम दूसरा टॉपिक की बात करेंगे तो वो हमारा है समकोण, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल होता है जिसमें कोण का मान 90 डिग्री होता है, यानी कि थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री होगा तो वो कहलाएगा राइट एंगल। वही हम तीसरा टॉपिक आएंगे अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो हम लोग कहते हैं जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। वही चौथा टॉपिक हम लोग लेंगे पूरक कोण, या उसी को कोटि पूरक कहते हैं। इसमें इंग्लिश में उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो कोण के मान का योग 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, तो वो कहलाता है पूरक या कोटि पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे पहला हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिए हैं, तो जिसमें पहला कोण है 30 डिग्री और दूसरा कोण है 60 डिग्री। दोनों को आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पड़ता है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? पूरक कोण है। जैसे हम लोग 20 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर 70 डिग्री है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों कोण के मान का योग जो हम लोग करते हैं तो वो 90 डिग्री पड़ रहा है, इसीलिए ये क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। जस्ट लाइक वही हम लोग देखेंगे संपूरक कोण, या इसी को बोलते हैं अनुपूरक कोण, ऋजु कोण, ऋजु पूरक या सरल पूरक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि ये सब चीज़ अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कहेंगे जिन दो कोणों के मानों का योग 180 डिग्री हो उसको हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण या अनुपूरक कोण। जैसे इसमें होता था दो कोण का योग 90 डिग्री, तो वैसे ही समझिए इसमें दो कोण को आपस में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। वही बात आता है छठा टॉपिक हम लोग को ऋजु कोण या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जैसे एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचे हैं और उसको आपस में ये एक बार ऐसे घूमेगा, यानी कि थीटा का मान इसमें कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। कोई स्ट्रेट लाइन है और 180 डिग्री कोण पर घूम जा रहा है तो वो होगा स्ट्रेट एंगल होगा। क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। वही आते हैं हम लोग पुनर्युक्त कोण या बृहद कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये सब एक ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि जब यह 100, यानी कि इसमें थीटा का मान जो होगा, कोण का मान जो होगा पुनर्युक्त कोण में 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, तो वही कहलाता है पुनर्युक्त कोण। और पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण हम लोग निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए आपको 135 डिग्री दिया हुआ है और इसका कहा जाए प्रतिवर्ती कोण आप निकाल करके बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे? 360 डिग्री में से जो कोण हमको दिया रहेगा उसको घटाएंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? प्रतिवर्ती कोण निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। वही बात अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे संपूरक कोण या पूर्ण कोण की, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल यानी कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा ऐसे करके पूरा घूम जाएगा स्ट्रेट लाइन पर, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री के कोण पर जब घूम जाता है पूरा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट दिन हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही।